शायद जी क्या ये जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री या देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है, अगर धार्मिक नगरी में आ रहा है, तो इसमें सिर्फ सियासी रंग ही भरे जाएंगे? देखिए, अगर मैं कानून की बात करूं तो बिल्कुल हर आदमी स्वतंत्र है अपनी मर्जी से अपने धर्म को मानने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या एक मामूली सा आदमी यानी कि बिल्कुल निचले तबके का आदमी हो। सबको अपने अपने मजहब को पूरी तरह से पालने का, मानने का अधिकार है और सब करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर होती है, जैसे अभी बहस में एक बात कही कि साहब मनमोहन जी ने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यानी कि कांग्रेस ने एक जो पॉलिसी चली उसमें यह दिखाया गया कि साहब वो मुसलमानों को अपीजमेंट की उनकी पॉलिसी है। लेकिन प्राची जी, क्या यह बात सही नहीं है कि मुसलमानों की स्थिति आजादी के बाद से आज की डेट में अगर देखी जाए तो मुसलमान दलित भाइयों से निचले स्तर पर आ गए हैं और ये स्थिति पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुकी है। जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जिसमें मोहर लग चुकी है पार्लियामेंट की भी, कि हां साहब ये बात सही है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से निचले स्तर पर आ गई। ये कौन सा अपीजमेंट कांग्रेस ने किया कि साहब दिखाने के लिए तो कि साहब हम मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, और मुसलमानों को आप बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनकी जड़ों को काटते रहे। इतनी उनकी जड़ें आपने काटी कि मुसलमानों को दलितों से निचले स्तर पर ले आए, और उसमें साथ उस अपीजमेंट में, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब मनमोहन जी ने यह कहा संसाधनों में पहला हक है, तो आपने एक विशेष वर्ग के हिंदुओं के एक अच्छे खासे सेक्शन में आपने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी इस बात के लिए कि साहब देखिए मुसलमानों का हक पहला बता रही है, जबकि मुसलमानों को तो बाकायदा दलितों से निचले स्तर पर ले जाया गया। नहीं तो ये कौन सा पहला हक है? पैदा हुई? एक देश के प्रधानमंत्री जब ऐसा बयान देते हैं तब नफरत पैदा नहीं होती, और विजय शंकर तिवारी जी अगर इसे कोट कर देते हैं शाहिद जी, तो नफरत पैदा हो जाती है। उन लोगों के लिए नहीं, फिर नफरत पैदा हो जाती है। आपके शिकवे हो सकते हैं कांग्रेस के साथ, आपके सवाल हो सकते हैं कांग्रेस से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बयान को कोट कर देना नफरत फैलाना होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है शाहिद जी? नहीं, मेरे शिकवे शिकायत नहीं, ये फैक्ट की बात है, ये हकीकत है। ये शिकवे शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हकीकत है। ये जो मुसलमानों के साथ देश के अंदर हुआ है, हो रहा है, होता आया है। अब आप देखिए मथुरा में जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इससे किसी मुसलमान को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर तमाम टेलीविजन में डिबेट होगी, उसमें लोग आके उसका अपोजिशन करेंगे और वो उसका वहां पर पॉलिटिकल फायदा लेंगे। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, रुकिए शाहिद जी रुकिए। मैंने यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं बुलाई कि मैं मथुरा की चर्चा करूं और हिंदू मुसलमान करूं। पहले आप मोटिव को समझिए। सुनिए सर, मैंने इसलिए बुलाई क्योंकि आप सियासी मायने निकाल रहे हैं। अब सियासत में आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान नजर आता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाते हैं तो दिक्कत कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री अगर मथुरा में आकर कृष्ण की बात करते हैं तो दिक्कत कहाँ है? अगर विकास योजनाओं की चर्चा करते हैं तो दिक्कत कहाँ है? सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में जाएं, मंदिर में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है देश को चलाने के लिए, कोई मसले की बात नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब उसका एक सियासी फायदा उठाने के लिए यह प्रचारित किया जाता है कि देखिए साहब आज तक कोई नहीं गया, आज जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए जब लोग आते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी तो खड़ी हुई है उसको कंटेस्ट करने के लिए। शाहिद जी आप उन राजनेताओं को भी रोकिए मस्जिद में आने के लिए और रोजा इफ्तार पार्टी में आने के लिए जो टोपी लगाकर आते हैं, उनको भी रोकिए फिर कि यहाँ मत आइए, सियासीकरण मत करिए, फिर उन नेताओं को भी रोकिए। हम बिल्कुल शासीकरण मैं आपसे कह रही हूँ, अगर पीएम का मंदिर जाना सियासत है, अगर पीएम का मंदिर में जाना सियासत है तो उन राजनेताओं को भी आप रोकिएगा जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, जो टोपी लगाते हैं, जो जाकर रुकिए ना, जो जाकर आप लोगों के साथ दुआएं पढ़ते हैं, उनको भी रोकिएगा, उनको भी बताइएगा कि सियासत मत करिए साहब यहाँ पर आकर।